एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और उसका जो सार है वो मैं आपसे पूछूंगी कि अपन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बताओगे सारे बच्चे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? पहले ढंग से सुन लेना, और सुनने के बाद में क्वेश्चन के जवाब दे देना। एक पेड़ था बहुत बड़ा, पीपल का मानो, किसी चीज का भी मानो, लेकिन अपन अक्सर पीपल ही बोलते हैं। एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा बंदर रहता था, ठीक है? उसका घर कहाँ होता है? बंदर का घर पेड़ पर ही होता है। वो पेड़ पे रहता था, और उस जो पेड़ था ना, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब था, ठीक है? उस तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी रहता था। तो बंदर और मगरमच्छ दोनों में बढ़िया दोस्ती हो गई। भाई पास पास रहते तो दोस्ती तो अपन में भी बन जाती है। अपन चाहे कोई भी शहर में जाए, अपन भी जहाँ रहते वहाँ दोस्त बना लेते हैं ना। भाई यहाँ वाला तो अपन छोड़ देते अपने गांव का, शहर का, जहाँ अपना पुश्तैनी घर वहाँ वाला तो, और अपन जहाँ रहते हैं वहाँ दोस्त बना लेते हैं। ऐसे ही बंदर और मगरमच्छ दोनों आपस में दोस्त हो गए, अच्छे वाले। तो बंदर जिस पेड़ के पास रहता था ना, उस पेड़ के ऊपर उसके पास में एक पेड़ था जामुन का, ठीक है? तो बंदर खाए क्या बेचारा? बंदर जामुन को तोड़े और खाए। एक दिन मगरमच्छ, अच्छे से दोनों में बातें तो होने लगी गई। तो एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि यार तू तो रोज इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे ये जामुन खाता है, कभी तो मेरे को भी खिला दे। तेरे पास तो, तू तो पेड़ों के ऊपर ऐसे जाता है, ऐसे घूमता रहता है, कभी इस पेड़ पर कभी इस पेड़ पर, तो कभी तो ये जामुन मीठे मीठे मेरे को भी खिला दे। मैं खिला दूंगा, तू मेरा दोस्त है तो वो है ना, उसको बहुत सारे जामुन दे दिए। तो जामुन दे दिए तो उसने कुछ तो अपन खुद ने खाए। ढंग से सुनो पहले, कुछ तो खुद ने खाए और थोड़े अपनी पत्नी के लिए रख ले। इसने, मगरमच्छ ने, जो समुद्र वो पानी में रहता था ना, नदी में, उसने अपनी पत्नी के लिए रख लिए और घर जाके कहा कि आज मेरे दोस्त ने तेरे लिए बहुत ही मीठे मीठे जामुन दिए, इनको खा, ठीक है? ठीक है ना? तो उसने, पत्नी ने जामुन खाए तो बड़े मीठे स्वादिष्ट थे। बोली इतना अच्छा दोस्त है कि रोज तेरे को इतने अच्छे जामुन देता, मेरे के लिए तो आज लेके आयो। बोले आज ही लेके आऊँ। तो बोली इतना अच्छा अगर तेरा दोस्त है ना, तो मेरे को तो उस दोस्त का कलेजा चाहिए, कलेजा ला के तब मानू तेरा अच्छा दोस्त है। बोले ठीक है। जाके उसने बंदर को बताई कि भाई मेरी पत्नी तो आपकी, मेरी दोस्ती तो तब मानेगी जब तो आप मेरे को कलेजा निकाल के दे दोगे। अगर कलेजा निकाल देंगे तो बचेगा क्या पीछे? कुछ नहीं बचेगा, अपन मर ही जाएंगे। लेकिन फिर भी बंदर ने कहा कि ठीक है दोस्त, अगर तेरी पत्नी ने कहा अपन दोनों दोस्त निभा रहे हैं तो तू मेरा कलेजा ले ले। मगरमच्छ ने क्या किया? बंदर नीचे आया, पेड़ के नीचे आया और उसकी पीठ पर बैठ गया, और मगरमच्छ अपने घर ले गया उसको। किसको? बंदर को, है ना? लेकिन घर पहुंचने से पहले बंदर की एक बात याद आ गई कि है ना, ये तो घर ले जाएगा तो मैं तो खत्म। तो उसने क्या कहा मगरमच्छ को कि मेरे को है ना, मेरा जो कलेजा था ना वो तो मैं पेड़ के ऊपर ही भूल आया। भाई मेरा शरीर आपके साथ है और मेरा कलेजा तो मैं पेड़ के ऊपर भूल आया, वो तो लेके आता हूँ मैं। और वो उसने है ना बता तो दिया, लेकिन उस टाइम जो बंदर चला था ना उसके, मगरमच्छ की पीठ के ऊपर, उस टाइम उसके याद नहीं रही है बात कि ये तेरे से क्या मांग रहा है, तू क्या लेके जा रहा। रास्ते में जाते हुए याद आ गई कि ये तो कलेजा ले रहा, कलेजा ही निकाल लेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तब वो ऐसे बोला कि मेरा पेड़ पे रहकर मैं कलेजा लेके आता हूँ। तो कभी कभी बेटा मुसीबत में इतने भयंकर फंस जाते हैं कि निकलने का रास्ता अपन को खुद के पास होना चाहिए, है ना? मुसीबत से इससे सीख क्या मिली अपन को कि कितनी भी मुसीबत आ जाए जीवन में, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, और बुद्धि का इस्तेमाल करके और अपनी जीवन की सुरक्षा करनी है, अपने जीवन की नैया पार लगानी है, ठीक है? तो बंदर की तरह बनो, है ना? बंदर की तरह बनोगे तो हड़बड़ाओगे नहीं और अपनी मंजिल धीरे धीरे पालोगे। देखो उसने कितनी बढ़िया बुद्धि लगाई। उसने कहा कि तेरा कलेजा से, उस टाइम तो उसकी याद ही नहीं है कि क्या मांग रहा है, और फिर याद आ गई कि ये तो कलेजा मांग रहा है, कलेजा दे दूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। हाँ, तो बेटा बंदर की तरह बनो, घबराहट नहीं, आराम से काम करो। अच्छी थी ना बंदर और मगरमच्छ की कहानी, जो कलेजा लेना चाहता था, बंदर ने अपनी जीवन की सुरक्षा कैसे करी, ठीक है?